गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका शिवम पांडे प्लस चैनल पे। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं हमेशा लगातार वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड से रिलेटेड वीडियो आपके पास लेकर आता रहता हूं। आज मैं आपके पास लेकर आया हूं विभिन्न बीमारियों में कौन कौन से सप्लीमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं वेस्टीज के, जो आपको इन बीमारियों से बचे रहने में साथ साथ स्वस्थ रहने में लाभदायक है। सबसे पहले हम बात करेंगे अनीमिया बीमारी की। अनीमिया बहुत कॉमनली बीमारी है, अक्सर लोगों में देखा जाता है। एनीमिया का केस दिन प्रतिदिन भारत में बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आप वेस्टीज नोनी, आयरन फोलिक और फ्लैक्सीड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे आप जानते हैं कि नोनी आपके सेल एब्जॉर्प्शंस की क्षमता को बढ़ाता है, वहीं आयरन फोलिक आयरन की कमियों को दूर करता है। फ्लैक्सीड ऑयल कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है। कैप्सूल्स की अगर मैं बात करूँ तो 1 कैप्सूल अ डे आपको लेना है नोनी खाना खाने के बाद। वहीं आपको आफ्टर एवरी 3 मील, जो भी आप खाना खा रहे हैं उसके बाद आयरन फोलिक आपको लेना है। एक दिन में 3 बार आप आयरन फोलिक ले सकते हैं और 2-2 कैप्सूल पर डे आप ले सकते हैं फ्लैक्सीड ऑयल, जो कि आपको एनीमिया में काफ़ी ज़्यादा हेल्प देगा। वहीं अगली बीमारी के बारे में बात करें तो अर्थराइटिस आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बीमारियों में से एक जानी जाती है। अर्थराइटिस, जहाँ पे आपको जोड़ों में काफ़ी दर्द होता है। ऐसे में आप वेस्टीज का कैल्शियम, नोनी, फ्लैक्सीड ऑयल और ग्लूकोजामाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। डोजेस कैसे लेने हैं? कैल्शियम आप ले सकते हैं 2 कैप्सूल सुबह और शाम। वहीं नोनी आप ले सकते हैं 1-1 कैप्सूल खाली स्टमक शाम को खाना खाने से पहले। वहीं अगर फ्लैक्सीड ऑयल की बात करें तो 2 कैप्सूल पर डे आप ले सकते हैं खाना खाने के बाद। और ग्लूकोजामाइन की बात करें तो 2-2 कैप्सूल आप ले सकते हैं विथ मील, यानी कि खाना खाने के साथ। अगर आप इसको लेते हैं तो आपको अर्थराइटिस में काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। वहीं अगले बीमारी के बारे में बात करें, अस्थमा के केसेस लगातार भारत में बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अस्थमैटिक लोगों के लिए जो कैप्सूल वेस्टीज आपके पास लेकर आती है वो है कोलेस्ट्रॉम, आयुषंते, रेस्पोकेयर, फ्लैक्सीड ऑयल और नोनी। आपको मैं बता दूं, ये सारे सप्लीमेंट अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो अस्थमा के केस में आपको काफ़ी ज़्यादा राहत होगा। कोलेस्ट्रॉम आप 2-2 कैप्सूल ले सकते हैं आफ्टर अ मील। वहीं आप रेस्पोकेयर ले सकते हैं 1-1 कैप्सूल थ्राइस अ डे, मतलब दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। फ्लैक्सीड ऑयल की बात करूँ तो 1-1 कैप्सूल थ्राइस अ डे। और अगर मैं बात करूँ नोनी की तो 1-1 कैप्सूल एम्प्टी स्टमक, यानी खाना खाने के पहले। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो अस्थमा जैसी बीमारी में आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। यहाँ मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँ, ये टोटल सप्लीमेंट हैं, ये कोई दवाइयाँ नहीं हैं। यानी कि आपके भोजन में व्याप्त कमियों को दूर करता है, जिससे कि आपकी बीमारी में आपको राहत हो। अगली बीमारी के बारे में बात करें तो आज हमारे देश में हाई ब्लड प्रेशर संबंधित समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही, बीपी से संबंधित समस्याएं होते जा रही। ऐसे में आप कोएंजाइम Q10, फ्लैक्सीड ऑयल और नोनी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हैं, आप ये तीनों सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। और कमाल की बात यह है कि धीरे धीरे आप स्वस्थ हो जाएंगे। कोएंजाइम Q10 आप ले सकते हैं 1 कैप्सूल आफ्टर अ मील। वहीं फ्लैक्सीड ऑयल 1-1 कैप्सूल थ्राइस अ डे। वहीं नोनी आप ले सकते हैं ट्वाइस अ डे खाना खाने के पहले। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो लगातार बढ़ते जा रही है। ऐसे में हमें अपने सप्लीमेंट्स पे ध्यान देना चाहिए, अपने सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि इस तरीके की बीमारी हमें बिल्कुल ना हो। बहुत सारी वजहों से कैंसर हो जाती है। कैंसर कोई जानबूझ के बुलाता नहीं है, लेकिन कैंसर जब हो जाती है तो बहुत समस्याएं होती है। ऐसे में जो ट्रीटमेंट आप कराते हैं वो बहुत ही कॉस्टली होता है और उस ट्रीटमेंट के साथ साथ बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट आते हैं। तो कैंसर के पेशेंट जो ऑलरेडी अपना इलाज कहीं ना कहीं करा रहे हैं, साथ में अगर इन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट से वो बच सकते हैं। सप्लीमेंट्स क्या क्या हैं? क्रिल ऑयल है, नोनी है, स्पारुलिना है, गैनोडर्मा है, कुकुरमिन प्लस है। अगर मैं बात करूँ क्रिल ऑयल की तो आपको 1 कैप्सूल आफ्टर मील लेना है। वहीं नोनी की बात करूँ तो 1-1 कैप्सूल एम्प्टी स्टमक लेना है। स्पारुलिना की बात करें तो 1-1 कैप्सूल आप ले सकते हैं आफ्टर एवरी मील। वहीं गैनोडर्मा की बात करें तो 1 कैप्सूल आफ्टर एवरी मील आप ले सकते हैं। कुकुरमिन प्लस की बात करें तो 1 कैप्सूल अ डे आप आफ्टर मील इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, डिटॉक्सिफिकेशंस होते हैं, यानी जो भी इलाज के दरमियान आपके अंदर रेडिएशंस या तमाम चीज़ें होती हैं उन सब से आपको राहत मिलती है। वहीं आपके एब्जॉर्प्शंस की क्षमता बढ़ती है, तो आपके दवाइयाँ जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका काम और तेज़ी से हो पाता है। क्रिल ऑयल की बात करें तो आपके नसों में
काफ़ी बेहतर तरीके से ये काम करता है। तो ये सारे प्रोडक्ट कहीं ना कहीं आपकी इस कैंसर की लड़ाई में मदद देते हैं और आपको स्वस्थ बनने में काफ़ी ज़्यादा सहायक होते हैं। वहीं अगले बीमारी के बारे में बात करूँ तो कार्डियो केयर सप्लीमेंट संबंधित है। अगर मैं आपको बात करूँ तो आज हमारे दिल का ख्याल रखने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो सबसे पहले कुकिंग ऑयल की बात करेंगे। वेस्टीज का राइस ब्रान ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल फ्री तेल है। और वहीं LRG9 की बात करूँ तो ये आपको एनर्जी देता है। साथ ही साथ 1 सैशेट अ वीक आप ले सकते हैं। फ्लैक्सीड ऑयल 2 कैप्सूल आफ्टर मील ले सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कोएंजाइम Q10 की तो 1 कैप्सूल आफ्टर मील ले सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि ये सप्लीमेंट है, इसे हम बचाव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये कोई दवाई नहीं है, ट्रीटमेंट बेस्ड प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफ़ी राहत होगी, बीमारियों से आप बचे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, लगातार आप अपने चीज़ों में फोकस कर पाएंगे। यही वजह है आज इन सप्लीमेंट्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अगले सेगमेंट में अगर मैं बात करूं तो आज बच्चों के ग्रोथ को लेके हम काफ़ी परेशान होते हैं। तो ऐसे में बच्चों के ग्रोथ के लिए जो सप्लीमेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं वो है कोलेस्ट्रॉम, इनविगो का प्रोटीन पाउडर, ब्रेकफास्ट, नोनी और स्पारुलिना। जी हाँ, आफ्टर 12 ईयर्स एज आपके घर में कोई भी बच्चे हैं, आप इन सप्लीमेंट का इस्तेमाल करा सकते हैं। ये बच्चों के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही साथ उनको एक संपूर्ण भोजन देने का काम करता है। उनको प्रोटीन, विटामिन, मिनरल की कमी नहीं होने देता है। इससे हमारे बच्चों का ग्रोथ बहुत ही बेहतर तरीके से हो पाता है। भारत में डायबिटीज़ की समस्या भी काफ़ी ज़्यादा है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट हमारे इन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे नीम कैप्सूल है, फ्लैक्सीड ऑयल है, ग्लूको हेल्थ है, नोनी है और स्टीविया है। तो नीम कैप्सूल आप दिन में एक कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं आफ्टर एवरी मील। फ्लैक्सीड ऑयल 2 कैप्सूल थ्राइस आफ्टर अ मील। वहीं अगर मैं बात करूँ ग्लूको हेल्थ तो 1 कैप्सूल थ्राइस अ डे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नोनी 1 कैप्सूल एम्प्टी स्टमक आप यूज़ कर सकते हैं। वहीं साथ ही साथ आप 1 टैबलेट स्टीविया का पूरे दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं या तमाम चीज़ें बिना शुगर के आप नहीं रह सकते तो आप स्टीविया को ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको शुगर में कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा राहत होगी। कमाल की बात यह है कि ये सारे सप्लीमेंट हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आहार पूरक चीज़ें हैं जो आपको बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करती हैं। आँखों से संबंधित कोई समस्याएं अगर आपको हैं तो आप यहाँ पे आई सपोर्ट ले सकते हैं। सोने से पहले आप 1 कैप्सूल पर डे आप आई सपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। 1 कैप्सूल आप क्रिल ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ 2 कैप्सूल आप आंवला का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों ही चीज़ें जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी आँखों पे जो पोल्यूशन का प्रभाव है, जो किसी कारणवश आपकी आई का हेल्थ डाउन हो रहा है, वो नहीं होता है। आप एक बेहतर स्वस्थ आई के साथ सर्वाइव करते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी चीज़ें सप्लीमेंट हैं और आपके भोजन में व्याप्त कमियों को दूर करते हैं। वहीं बहुत सारे लोग हेयर फॉल से परेशान हैं। तो हेयर फॉल से परेशान होने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास सप्लीमेंट के रूप में ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको इस्तेमाल करके आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। जैसे हेयर, स्किन एंड नेल कैप्सूल है वेस्टीज का, जो आप 1 कैप्सूल ट्वाइस अ डे ले सकते हैं। वहीं नोनी की बात करूँ तो आप नोनी कैप्सूल एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं। आंवला आप ले सकते हैं 2 कैप्सूल ट्वाइस अ डे। फ्लैक्सीड ऑयल आप ले सकते हैं 2 कैप्सूल थ्राइस अ डे। वहीं वेस्टीज का बेहतरीन हेयर ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ एश्योर का आप शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके हेयर फॉल को रोकने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प देता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोविड का दौर चल रहा था। इम्यूनिटी टीवी पे सभी जगह बताया जा रहा है। तो इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने की जिम्मेदारी हमारी कुछ सप्लीमेंट्स की हैं जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखते हैं। जैसे एलोवेरा है, नोनी है, स्पारुलिना है, सीबकथॉर्न है, क्रोम्बायोटिक है, साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉम है। अगर आप इन सप्लीमेंट्स का यूज़ करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। अगर मैं एलोवेरा की बात करूं तो 2 कैप्सूल आप ले सकते हैं आफ्टर मिल्क। अगर मैं नोनी की बात करूं तो 1 कैप्सूल एम्प्टी स्टमक। अगर मैं स्पारुलिना की बात करूं तो 1 कैप्सूल अ डे आफ्टर मील ले सकते हैं। सीबकथॉर्न की बात करूं तो 1 कैप्सूल आफ्टर अ मील। वहीं कैप्सूल आप ले सकते हैं क्रोम्बायोटिक का, जो कि आपको पाचन तंत्रिका बेहतर बनाता है। वहीं कोलेस्ट्रॉम का आप 2 कैप्सूल ट्वाइस अ डे आप ले सकते हैं, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। और ऐसा कहा भी जाता है, स्ट्रांग इम्यूनिटी है तो स्वास्थ्य की गारंटी है। बहुत सारे लोगों को इंसोम्निया की तकलीफ़ है, तो ऐसे लोगों को लिए आंवला, नोनी, डिटॉक्स फूड पैच, साथ ही साथ गैनोडर्मा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इंसोम्निया में आपको राहत होता है। आंवला आप ले सकते हैं 2 कैप्सूल अ डे।
वहीं नोनी आप ले सकते हैं 2 कैप्सूल एम्प्टी स्टमक, और डिटॉक्स फूड पैच हफ्ते में 1 बार आपको लगानी है। और गैनोडर्मा की अगर मैं बात करूँ तो 1 कैप्सूल आफ्टर अ मील आप लेते हैं तो इंसोम्निया बीमारी में आपको काफ़ी ज़्यादा राहत होती है। वहीं बहुत सारे साथियों को लो ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, तो लो ब्लड प्रेशर की समस्या में आप इन 3 सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कोएंजाइम Q10 है, krill ऑयल है, नोनी है। आप इन तीनों सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं लो ब्लड प्रेशर के केस में। कोएंजाइम Q10 आपको लेना है 1 कैप्सूल आफ्टर मील। वहीं krill ऑयल की बात करूँ तो 1 कैप्सूल आफ्टर मील लेना है। साथ ही साथ नोनी की बात करूँ तो 1 कैप्सूल अ डे आपको एम्प्टी स्टमक लेना है। इससे आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या से निजात मिले। बहुत सारे लोगों को माइग्रेन की समस्या होती है, तो माइग्रेन की समस्या से निपटने के लिए आप फ्लैक्सीड ऑयल, गैनोडर्मा, मेटामाइन और नोनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लैक्सीड ऑयल 2 कैप्सूल ट्वाइस आफ्टर मील आप ले सकते हैं। गैनोडर्मा 1 कैप्सूल आफ्टर मील आप ले सकते हैं। वहीं मेटामाइन की बात करें तो 1 कैप्सूल आफ्टर मील आप ले सकते हैं। नोनी की बात करें तो 1 कैप्सूल एम्प्टी स्टमक आप ले सकते हैं। इससे आपको माइग्रेन यानी कि सिर दर्द की समस्या से काफ़ी ज़्यादा राहत होगी। बहुत सारे लोगों को पीसीओडी डिसऑर्डर की बीमारी होती है। अक्सर ये बीमारी महिलाओं में देखी जाती है, तो इस बीमारी में आप शतावरी ले सकते हैं, क्रैनबेरी ले सकते हैं, नोनी ले सकते हैं और फ्लैक्सीड ऑयल ले सकते हैं। आपको बताएं, शतावरी आप 1 कैप्सूल 3 टाइम ले सकते हैं। वहीं क्रैनबेरी आप 1 कैप्सूल आफ्टर अ मील ले सकते हैं। नोनी 1 कैप्सूल एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं और फ्लैक्सीड ऑयल 2 कैप्सूल ट्वाइस अ डे आप ले सकते हैं। तो आपको पीसीओडी की बीमारी में काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। बहुत सारे लोगों को पाइल्स की समस्या होती है, तो पाइल्स की समस्या के लिए आप फ्लैक्सीड ऑयल, एलोवेरा, नीम, आयुष्यांते का आप वाइटल कॉम्प्लेक्स और क्रोमबायोटिक यूज़ कर सकते हैं। फ्लैक्सीड ऑयल आप 2 कैप्सूल अ डे आफ्टर मील ले सकते हैं। एलोवेरा आप 2 कैप्सूल आफ्टर मील ले सकते हैं। नीम आप 1 कैप्सूल अ डे ले सकते हैं। वहीं वाइटल कॉम्प्लेक्स 1 कैप्सूल अ डे आफ्टर मील ले सकते हैं। क्रोमबायोटिक 1 कैप्सूल आफ्टर मील ले सकते हैं। इससे आपको पाइल्स जैसी बीमारी में काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। मैं बार बार आपको बताना चाहूँगा, ये सप्लीमेंट्स हैं, ये कोई दवाई नहीं है। ये आपके खाने में व्याप्त कमियों को दूर करता है ताकि आप बेहतर तरीके से स्वस्थ रह पाएँ, यानी कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को सोरासिस जैसी बीमारी हो जाती है, तो सोरासिस बीमारी में आप नीम, नोनी, गैनोडर्मा, एलोवेरा और साथ ही साथ आप यहाँ पे फुट पैच का इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्लैक्सीड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो नीम आपको कैसे लेना है, 1 कैप्सूल थ्राइस अ डे। नोनी 1 कैप्सूल एम्प्टी स्टमक। गैनोडर्मा 1 कैप्सूल आफ्टर मील। वहीं अगर मैं बात करूँ एलोवेरा तो 2 कैप्सूल आपको लेना है दिन में खाना खाने के बाद। वहीं डिटॉक्स फूड पैच हर हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना है। फ्लैक्सीड ऑयल की बात करूँ तो 2 कैप्सूल पर डे आफ्टर मील आप ले सकते हैं। तो सोराइसिस की बीमारी में भी आपको काफ़ी राहत होती है। बहुत सारे साथियों को थायराइड जैसी समस्या होती है। थायराइड के केस में आप कई बार कंफ्यूज होते हैं क्या लें क्या ना लें, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। थायराइड के केस में आप नोनी लीजिए, फ्लैक्सीड ऑयल लीजिए, गैनोडर्मा लीजिए, कुकुरमिन प्लस लीजिए और आप यहाँ पे कोकोनट ऑयल भी ऐड ऑन कर सकते हैं। थायराइड के केस में अगर आप ये सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा राहत होगी। जैसे नोनी आप ले सकते हैं 1 कैप्सूल अ डे एम्प्टी स्टमक। फ्लैक्सीड ऑयल आप ले सकते हैं 2 कैप्सूल आफ्टर मील। वहीं गैनोडर्मा 1 कैप्सूल अ डे आफ्टर मील ले सकते हैं। वहीं कुकुरमिन प्लस 1 कैप्सूल अ डे आफ्टर मील आप ले सकते हैं। कोकोनट ऑयल अगर आप ऐड ऑन कर रहे हैं तो 1 कैप्सूल आफ्टर मील आप यूज़ कर सकते हैं। तो थायराइड जैसी समस्या में भी आपको काफ़ी राहत होगी। बहुत सारे साथी वेट को लेके परेशान हैं, तो वेट मैनेजमेंट के लिए हमारे पास जो सप्लीमेंट आपके पास मैं लेकर आया हूँ वो है वीस्लीम कैप्सूल, वीस्लीम शेक, वीस्लीम टी और फ्लैक्सीड ऑयल। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। साथ ही साथ आपको योगा भी करना चाहिए ताकि आपको वेट लॉस करने में और भी आसानी हो। तो वीस्लीम कैप्सूल 1 कैप्सूल ट्वाइस अ डे आप ले सकते हैं। साथ ही साथ वीस्लीम शेक्स 1 अ डे आप ले सकते हैं। मतलब जिस भी टाइम आप शेक यूज़ करें उस टाइम का भोजन आपको स्किप करना है। वीस्लीम टी आप ले सकते हैं एज़ पर योर टेस्ट, और वहीं फ्लैक्सीड ऑयल आप ले सकते हैं 2 कैप्सूल ट्वाइस अ डे। आपके वेट लॉस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है।
वुमेन हेल्थ की बात करूँ तो वुमेन हेल्थ के लिए आप शतावरी मैक्स, आयरन फोलिक, कैल्शियम टैबलेट और क्रैनबेरी आप लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है स्वस्थ नारी तो स्वस्थ परिवार। और अगर आप अपने घर की महिलाओं का स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहते हैं, इन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। यहाँ पे आप आयरन और कैल्शियम एक साथ बिल्कुल ना यूज़ करें, 4 घंटे का डिफरेंस आप रखें, ताकि आयरन और कैल्शियम हमेशा जब भी आप इस्तेमाल करें 4 घंटे का डिफरेंस रखें। शतावरी मैक्स आप 1 कैप्सूल थ्राइस अ डे ले सकते हैं। आयरन फोलिक कैप्सूल आप 1 कैप्सूल ट्वाइस अ डे ले सकते हैं। वहीं कैल्शियम आप 1 कैप्सूल ट्वाइस अ डे ले सकते हैं। साथ ही साथ क्रैनबेरी 1 कैप्सूल अ डे आप ले सकते हैं। इससे आपके हेल्थ में काफ़ी बेहतर राहत होगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये टोटल सप्लीमेंट्स हैं, आहार पूरक हैं, जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए बनाए गए हैं। साथ ही साथ वुमेन अगर अपने हाइजीन को और बेहतर रखना चाहते हैं तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंटीमेट वॉश इस्तेमाल कर सकती हैं। हमारे ड्यू गार्डन का यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सैनिटरी नैपकिन है, पैंटी लाइनर है, तो आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपके स्वास्थ्य और हाइजीन का पूरा ख्याल आप रख पाएँ। ये जानकारी थी जो मैं आपको शिवम पांडे ब्लेस पर लेकर आया हूँ। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो पे ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी टीम में प्रमोट करें, ताकि सभी लोगों को सप्लीमेंट से रिलेटेड जानकारी प्राप्त हो और आपकी टीम वेल ट्रेंड होकर बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए। थैंक यू सो मच। विश यू वेल।